अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के ऊपर है, बट मल्टीवेरिएट फंक्शंस इन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, अब मल्टीवेरिएट फंक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं तो हम ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने बिल्कुल, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके। अब मल्टीवेरिएट फंक्शंस में हमारे पास दो वेरिएबल गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा ही होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्स गिवन है, कोई 5 और वाई गिवन है कोई 3। ठीक है, और एक हाइड फंक्शन जो कि फंक्शन हमने देखना होता है, जैसे कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3y। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब हमने इसे बताना है कि भाई ये ऑप्टिमल मूव कर रहा है इन वैल्यूज़ में नहीं, विद द अल्फ़ा। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में अल्फ़ा भी गिवन है जो कि 0.3 है। ठीक है, अब हमने सिंपली इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि भाई ये अल्फ़ा ऑप्टिमल है कि नहीं है। ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर ये अल्फ़ा ऑप्टिमल है या नहीं है। ठीक है, ये 0.3 अल्फ़ा है, हमने बस ये बताना है ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। इन्होंने कहा है कि मिनिमम 3 स्टेप आपने करने हैं, मिनिमम 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इसे क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बात की थी 1 से 2 स्टेप में आपको कभी पता नहीं लगता, कम से कम आपसे 3 से 4 स्टेप आपको करने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि भाई ये मिनिमाइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स की टर्म से भी वाई से भी, क्योंकि ये पार्शियल है तो मल्टीवेरिएट है, तो इसमें जो डेरिवेटिव होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है हमारे पास। इसका एक्स की रिस्पेक्ट से पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, इसका एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा, वाई वाली टर्म पार्शियल में ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 10x। ठीक है, और इसकी बात करते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, सॉरी, अब एक्स की रिस्पेक्ट से लिया, अब ये वाई की रिस्पेक्ट से, इसका क्या डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, सिंपल 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सिंपल ये वैल्यूज सबसे पहले इसमें पुट करके देख लेते हैं, ये वाली। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब आगे फाइंड करेंगे वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ पहले पुट करके देख लेते हैं। इस फंक्शन में 5 3y क्या 3 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 9, सॉरी 5 5 आर 25, 125 ही आएगा प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 134। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 125। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फंक्शन का आंसर आया। ठीक है, अब इसके मुताबिक भी आगे निकाल लेते हैं। अब x जो है हमारे पास ओल्ड गिवन x5 है और y3 गिवन है, इसमें दो फार्मूले लगेंगे कि x की रिस्पेक्ट से लगेगा, x इज इक्वल टू x माइनस एल्फ़ा डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है, ये x वाला, और ये y का भी लगेगा, y इज इक्वल टू वाई माइनस अल्फ़ा डी एफ बाई डी वाई। ठीक है, पहले तो सिंपल हम x की रिस्पेक्ट से लगाते थे, पर यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x और y दो गिवन है, तो हम x का भी अलग से लगाएंगे, y का भी अलग से लगाएंगे। ठीक है, सिंपल। अब x हमारे पास गिवन है जो कि है 5 माइनस अल्फ़ा, हमें हर केस में 0.3 ही गिवन है। x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 10x, और x हमारे पास 5 है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। 5 माइनस 0.3, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 50, 15, ये आ जाएगा हमारे पास -10। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू अभी क्या आई है -10 आई है। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई हमारे पास 3 है माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा और इसका ये डेरिवेटिव क्या है, अल्फ़ा 0.3 है, और ये हमारे पास जो डेरिवेटिव ये आया ये 3 आया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 0.9, और 3 में 0.9 अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2.1। अब ये 2.1 और -10 इसी में पुट करके देख लेते हैं कि ये मिनिमाइज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, 5 माइनस 10 का स्केयर प्लस 3y क्या निकला 2.1। ठीक है, और 5 10 का स्केयर इज इक्वल टू 100, ये माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2.1 इज इक्वल टू 6.3। ठीक है, अब ये 500
प्लस 6.3 इज इक्वल टू 506.3। ठीक है, अभी हमें पता लग भी रहा है कि ये मिनिमाइज़ नहीं हो रहा, ये मैक्सिमम ही जा रहा है, तो ये ऑप्टिमल इस वैल्यू पर नहीं है, हमें पता लग रहा है। पर उसने हमें क्या है कि मिनिमम 3 स्टेप तक करना है, तो हम 3 स्टेप तक करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें जस्टिफिकेशन लाजमी देनी है कि भाई ये ऑप्टिमल है या नहीं है। ठीक है, ऑप्टिमल किस वजह से नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा की वजह से। अब यहाँ पर इसका पहला आंसर आ गया। अब हमने एक्स पुराने क्या यूज़ करने, एक एक्स हमारे पास -10 आ गया। अब एक्स क्या हो गया, अपडेट हो गया, एक एक्स आ गया हमारे पास -10 और दूसरा एक्स हमारे पास क्या आ गया, मतलब कि सॉरी वाई क्या आ गया, एक एक्स है और एक वाई है, वाई क्या आ गया 2.1। एक्स और वाई अपडेट हो गए हैं। अब ये फार्मूले में ही पुट करेंगे और चेंज हमारे पास हर बार क्या होगा, एक्स और वाई होगा, बाकी फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स और वाई की जो ओल्ड वैल्यूज़ है वो पुट कर लेते हैं। एक्स की हमारे पास वैल्यू है -10 माइनस अल्फ़ा, और इसका अल्फ़ा जो कि 0.3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जो कि है 10x, एक्स हमारे पास क्या है -10। ठीक है, इज इक्वल टू -10 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय -100। ये प्लस हो जाएगा और ये 0.3 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से हाँ ये 30 आता है, इज इक्वल टू 20। एक्स अब क्या आ गया 20। अब वाई निकाल लेते हैं, वाई जो कि हमारे पास निकलेगा, वाई इज इक्वल टू, वाई जो पुराना था वो हमारे पास है 2.1 माइनस अल्फ़ा, और इसका जो अल्फ़ा जो कि 0.3 है, और इसका डेरिवेटिव क्या है 3, तो इज इक्वल टू 2.1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, 0.9 को जब इससे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दो में से 9 निकालें तो 0.9 तो 1.2 1.2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास वाई आ गया, वाई और एक्स फिर अपडेट हो गए हैं, इन्हें फिर इसी फार्मूले में पुट करते हैं, जो कि 5 हाइट के फंक्शन में सॉरी पुट करते हैं 5x² माइनस 3y। ठीक है, एक्स क्या है 20, 3y, वाई जो है हमारे पास 1.2। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 2000 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3.6 इज इक्वल, अब ये आ जाएगा 2003.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इंक्रीज़ ही कर रहा है। ठीक है, पर ये मिनिमाइज फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए हम अभी तो मैंने 2 स्टेप ही किए, अब तीसरा स्टेप भी करेंगे और उसमें भी ये ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, तो ये तकरीबन तीसरे स्टेप में जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ये आंसर आएगा हमारे पास तीसरे स्टेप पे, तो ये भी हमारे पास मिनिमाइज नहीं, ये भी मैक्सिमाइज की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल नहीं है, तो हम सिंपल लिख देंगे दिस फंक्शन इज़ नॉट दिस अल्फ़ा is not optimal because the function is maximizing not minimizing। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूं। शुक्रिया।